जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। एक दिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो उसको। शंकर भगवान को सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है, पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले। इसलिए आज भी नियम है, मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में होता है। पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है, रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना, एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया,
जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते। रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह पर। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। दर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है,